नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है रामायण में हनुमान जब हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। तो रामायण में जब माता सीता का हरण करके रावण अपनी लंका ले जाते हैं माता को, तब श्री राम माता सीता को पाने के लिए युद्ध करते हैं। उस समय युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण और जो रावण का पुत्र है मेघनाद, उनके बीच चलने वाले महायुद्ध में दोनों योद्धा अपने पराक्रम दिखाते हैं। उस समय मेघनाद ने अपना शक्ति बाण चलाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब उस समय विभीषण ने सुझाव दिया कि लंका में, रावण की लंका में सुषेण वैद्य जी है, उनको इसके बारे में जो संजीवनी के बारे में जानते हैं, ये संजीवनी से वो लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेने के लिए लंका की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ सुषेण वैद्य जी को देखकर उनको प्रणाम करके उनके आज्ञा लेते हैं कि चलिए हमारे साथ, आप हमारे श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं, उनको आप संजीवनी से ठीक कर दीजिए। तब सुषेण वैद्य जी उनको मना करते हैं और हनुमान जी उनकी आज्ञा लेकर उनकी कुटिया सहित ही उनको वहाँ पे ले जाते हैं। और जब सुषेण वैद्य जी कुटिया से बाहर निकले और लक्ष्मण जी की जांच पड़ताल की, तब उन्होंने बोला कि इसकी संजीवनी जो जड़ी बूटी है वो हिमालय पर्वत पर ही मिलती है। हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरी जो पर्वतमाला है, वहाँ पे ये जड़ी बूटियाँ मिलेगी आपको, जो 4 जड़ी बूटियाँ हैं। तो पहली है सवर्ण्यकर्णी, जो त्वचा के रंग को निखारती है। दूसरा है संधानकर्णी, जो त्वचा को स्वस्थ करती है। तीसरी है विशाल्यकर्णी, जो तीर निकालने में मदद करती है। और जो चौथी मृत संजीवनी, जो मरे हुए को भी जिंदा करती है। तो ऐसी 4 जड़ी बूटियों के नाम उन्होंने हनुमान जी को बताए और बोला कि द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर आप ले आओ। तब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा लेकर उनको प्रणाम करके निकलते हैं। और ये जो जड़ी बूटी है वो एक ही रात में दूसरे दिन सूर्योदय से पहले लानी थी। तब हनुमान जी ने बोला कि श्री राम का नाम लेकर जो भी काम किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। तो उनकी आज्ञा लेकर हनुमान जी निकल पड़े। तब अभी रास्ते में रास्ते में उनको एक साधु के वेश में रावण ने भेजा था, जो राक्षस, वो साधु का वेश धारण करके श्री राम का नाम जप रहा था। तब उन्होंने सुनाई दिया कि कोई नीचे श्री राम जी, प्रभु श्री राम को याद कर रहा है। तब उन्होंने सोचा कि वहाँ जाकर उनसे मार्ग पूछता हूँ कि आगे कितना दूर है। तो वो वहाँ आए, उनको प्रणाम किया और बोले कि आप तो मेरे श्री राम जी के भक्त हो, आप ही मुझे यहाँ तक जाने का मार्ग बताइए। तब उस साधु ने बोला कि आप जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें स्नान करके आओ, फिर आपको मैं बताता हूँ। हनुमान जी तो मान गए और वहाँ जो नदी थी वहाँ वो स्नान करने चले गए। तो जब वहाँ स्नान करने जब डुबकी लगाने लगे, तब वहाँ पे एक मगर आया। तो पीछे से उनको मगर ने वार किया। तो हनुमान जी को लगा कि कोई आ रहा है, ऐसे ही उनका मुंह फाड़ दिया। और जैसे ही वो मगर मरा, तो वहाँ से एक देव कन्या ने जन्म लिया और उन्होंने बताया कि मैं एक ऋषि के श्राप से मुझे आज मुक्ति मिल गई है। तब रावण, उस देव कन्या ने बताया कि ये जो साधु बैठा है वो रावण का भेजा हुआ राक्षस है, जो काल नेमी उसका नाम है, वो आपको मारने के लिए यहाँ पे आया है।
तब हनुमान जी भी उसको पहचान गए और उस राक्षस को उन्होंने मार दिया और उसको मार के फिर प्रभु श्री राम का नाम लेकर उड़ने लगे। तब रास्ते में कैलाश पर्वत आया तो वहाँ पे उन्होंने महादेव जी को प्रणाम किया और वहाँ से भी आगे चल लिए। और जब वहाँ से आगे जा रहे थे कैलाश से आगे, तब हिमालय पर्वत पर द्रोणगिरी पर्वत आया तो वहाँ पे उन्होंने अनेकों जात की संजीवनी बूटी वो जो जगमग कर रही थी तो उन्होंने देखा और दूसरे ही क्षण वो सारा जो जगमगाट था वो बंद हो गया। तब वो पर्वत से आवाज आई, कौन है, कौन है, आप यहाँ पे क्यों आए हो। तब हनुमान जी उनसे माफ़ी मांगने लगे, प्रणाम किया और बोला कि मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीर पुत्र लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु रावण के पुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति बाण से मूर्छित हो गए हैं, तो उस समय उनके प्राण संकट में है। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैद्यराज सुसेन के कहने से यहाँ आया हूँ, तो आप मुझ पर कृपालु हो और इस नेक काम के लिए मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। तब देवता प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी को संजीवनी लेने के लिए कहते हैं, मगर हनुमान जी को सभी संजीवनी एक जैसी दिखती है, क्योंकि वैद्य जी ने तो उनको वो 4 जड़ी बूटियां लाने के लिए बताया था कि ऐसे ऐसी है, लेकिन वो तो उनको तो सब जड़ी बूटी एक जैसे ही लगने लगी। अभी वो तो क्या करेंगे कि वैद्य जी ने जो संजीवनी बोली थी वो तो पहचान ही नहीं पा रहा हूं मैं, इसलिए वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले जाते हैं और उड़ गए। तब पर्वत लेके उड़ रहे थे, तब बीच में अयोध्या नगरी आई। वहां सैनिकों ने हनुमान जी को आकाश में उड़ते हुए पर्वत को लेते हुए देखा और जैसे ही देखा तो उनके जो महाराज है भरत जी, जो श्री राम के भाई है, तो उनको बताया और बताया कि कोई पूरा पर्वत को लेकर उड़ रहा है। तब वहाँ भरत जी तुरंत आए और तीर चलाकर हनुमान जी को नीचे गिरा दिया, लेकिन वो राम राम की धुन लगा रहे थे। कौन? हनुमान जी। श्री राम श्री राम श्री राम। तो हनुमान जी के मुख से निकला श्री राम का नाम सुनकर भरत जी को बहुत बुरा लगा। बोला कि उनको लगा कि ये तो मुझसे बहुत गलती हो गई। तब उन्होंने बोला, भरत जी ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बिना जाने ही आप पे तीर चला दिया। आप मुझे बताइए कि आप मेरे श्री राम को कैसे जानते हैं। तब हनुमान जी ने भरत जी को देखते ही पहचान लिया और गले से लगा लिया और बोला कि प्रभु श्री राम आपको दिन रात याद करते हैं। ऐसा सुनते ही भरत जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भरत जी ने पूछा कि आप मुझे बताइए मेरे श्री राम कैसे हैं, मेरे लक्ष्मण भैया कैसे हैं। तब उन्होंने बोला, मेरे सीता माता कैसी है। तब उन्होंने पूरी कथा संक्षिप्त में सुना दी और बोला कि अभी इस समय लक्ष्मण जी के प्राण संकट में है, तो आप मुझे जल्दी से जाने दीजिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले मुझे ये सब जड़ी बूटी वहाँ पे पहुँचानी है, तभी वैद्य जी अपना काम कर पाएंगे। तब भरत जी ने कहा कि सूर्य की ऐसी शक्ति नहीं कि वो मेरे एक ही बाण से उनका रथ में रोक लूँगा। तब हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, मैं प्रभु श्री राम का नाम लेते ही मुझ में सारी शक्तियाँ आ जाती है और मैं सूर्योदय से पहले ही मेरे प्रभु के पास में पहुँच जाऊँगा। ऐसा बोल के बोले, श्री राम की जय। तब हनुमान जी उनसे धन्यवाद करते हुए
बोले कि श्री राम का लेकर ही नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो वो श्री राम बोलते हुए वो पर्वत को लेकर उड़ जाते हैं। वहाँ श्री राम और सब लोग हनुमान जी का इंतजार कर रहे थे। श्री राम ने जब हनुमान जी को देखा तो वो पूरा पर्वत लेके आ गए थे। तब वैद्य जी ने भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेद के देवता हैं उनसे क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें अच्छे कार्य में उपयोग करने वाले हैं और मुझे आज्ञा करके मुझे ये संजीवनी बूटी लेने के लिए आप मुझे दीजिए। तब धन्वंतरी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और संजीवनी बूटी उन्हें देते हैं। और जब बूटी मिली तब उन्हें पीसकर लक्ष्मण जी को पिलाई। तब कुछ ही क्षण में लक्ष्मण जी होश में आ गए। इस तरह हनुमान जी अनेक विपदाओं से और मुश्किलों का सामना करने के बाद संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण संकट से बच जाते हैं। बोलो श्री राम।